What's up guys? India is very important for us. ट्रम्प सेंड्स हिज टॉप गाय टू इंडिया। तो भाई ट्रम्प क्या कर दिया ट्रम्प ने? एक तो ट्रम्प का समझ ही नहीं आ रहा है अभी, टैरिफ को लेकर जो ड्रामा चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें, और अभी कुछ अपडेट भी नहीं आया रशिया यूक्रेन वॉर पे। तो देखते हैं प्रशांत धवन सर की वीडियो क्या कुछ है मामला। 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ सर्गियो गौर, ये नाम आपने देखा होगा, अचानक से बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आ चुका है और भारत के लिए ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आने वाले 2-3 सालों में। सर्गियो गौर को डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट कर दिया है एज द एम्बेसडर टू इंडिया। ये यूएस के एम्बेसडर होंगे टू इंडिया, और ना सिर्फ ये इंडिया के एम्बेसडर होंगे, ये स्पेशल एम्बेसडर होंगे टू ऑल ऑफ साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया। बेसिकली सर्गियो गौर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आदमी बन चुके हैं आज के समय। हालांकि अभी यूएस में सेनेट अप्रूव करेगी कि इनको अपॉइंट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, वो एक फॉर्मेलिटी होती है। उसके बाद सर्गियो गौर भारत में आ जाएंगे और देखना ये होगा कि क्या यूएस अचानक से भारत के साथ रिलेशंस को रीसेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से पावर संभाली थी तब से लेकर अब तक भारत में कोई भी एम्बेसडर इन्होंने नहीं भेजा था। सर्गियो गौर को एक ऐसे टाइम में भेजना जब इंडिया चाइना के रिलेशंस अचानक से बेहतर हो रहे हैं, बॉर्डर का ट्रेड ओपन हो रहा है, पीएम मोदी बहुत ही जल्द चाइना जाने वाले हैं, बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसी बीच हम देखते हैं अचानक से यूएसए के स्वर बदल जाते हैं। मार्को रूबियो, ये यूएसए के विदेश मंत्री हैं आज के समय, ये ट्वीट करते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के डिसीजन को लेकर कि इन्होंने सर्गियो गौर को नॉमिनेट कर दिया है टू बी द नेक्स्ट एम्बेसडर टू इंडिया। He will be an excellent representative of America in one of the most important relationships our country has in the world. अचानक से आप देखोगे भारत के बारे में एकदम से स्वर बदलने लगे हैं यूएसए में। क्या बात? मार्को रूबियो कह रहे हैं भारत के साथ रिलेशनशिप हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है यूएसए में, ये कह रहे हैं कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप is tremendously important and it will be critical to have someone who is able and insightful in this role। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्रम्प की अनाउंसमेंट है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सर्गियो गौर को, नाम बाय द वे जो ये नाम है सर्गियो, इसकी 2 प्रोनाउंसिएशंस होती हैं, सर्गियो डिपेंड्स यहाँ पे ये कौन सी प्रोनाउंसिएशन यूज़ करते हैं अपने नाम में। मैं फॉर द टाइम बीइंग बस सर्गियो बोल रहा हूँ, परहैप्स इन द फ्यूचर जो इनकी प्रोनाउंसिएशन है इनके नाम की, इसको लेकर ये ज़रा क्लैरिटी देंगे जब इंडिया में आएंगे। खैर, सर्गियो के बारे में कह रहे हैं कि इन्हें एम्बेसडर डिप्लॉय कर दिया है टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड स्पेशल ऑनवॉय टू साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स। नाउ इस चीज़ को लेकर ना, पहली लाइन को लेकर भारत में कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर शरारत करी है, इंडिया के लिए एम्बेसडर तो डिप्लॉय कर दिया मगर वही एम्बेसडर अब पाकिस्तान के अफेयर्स भी देखेगा। मतलब कि देखो यहाँ पे जो ये लिखा है ना, साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स, ये मैप में अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे ना इस मैप में, जब मैं कहता हूँ साउथ एशिया, तो यहाँ पे हम अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, इन सब कंट्रीज़ को काउंट कर रहे हैं। तो सर्गियो गौर जब भारत में डिप्लॉय होंगे तो ये नई दिल्ली में तो अपनी कुर्सी संभालेंगे एज द यूएस ऑनवॉय एम्बेसडर टू इंडिया। ये साथ ही साथ इस्लामाबाद भी जाया करेंगे। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो है ऊपर यहाँ पर जो काज़ाख्स्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो देश हैं यहाँ पर भी इनकी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होगी। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में भी ये जाएंगे, श्रीलंका में भी ये जाएंगे। ये बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आदमी, ये आप कह लीजिए डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जो लोग हैं उनकी लिस्ट में इनका नाम आ चुका है। एशिया के बड़े हिस्से में यूएसए की फॉरेन पॉलिसी संभालेंगे सर्गियो गौर। और इसी बात को लेकर आप देखोगे कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पाकिस्तान को एक क्लब में ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ग्रुप नहीं बन रहा, मगर यूएसए की सोच में ना देखिए, इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग तरीके से देखा जाता था अंडर इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। इंडो पैसिफिक में यूएसए ने ये मान लिया था कि इंडिया और यहाँ पे बाकी जो ये सब देश और पूरा पैसिफिक ओशन और यूएस, ये एक अलग ही रीजन है यूएसए के लिए। इसलिए आपने देखा होगा यूएसए का एक पूरा इंडो पैसिफिक कमांड भी है। इंडो पैसिफिक कमांड का पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं है। पाकिस्तान यूएसए की सेंटकॉम के अंडर आता है और यूएसए ने पिछले कुछ सालों में इंश्योर किया है कि इंडिया पाकिस्तान को सेम तरीके से नहीं देखा जाएगा। दोनों अलग कंट्रीज़ हैं, अलग इकोनॉमीज़ हैं, मगर अब दोनों कंट्रीज़ के लिए एक सेम एम्बेसडर अनाउंस कर देना ये बहुत ज़रा अजीब बात है। आज से पहले कभी भी नहीं हुआ कि यूएसए ने
एक एम्बेसडर डिप्लॉय कर दिया क्या हो, सोचा है इसके जो पीछे? कोई भारत चाल को भी हो सकती देखेगा, है। साथ ही साथ इस्लामाबाद भी जाएगा, और ना सिर्फ इस्लामाबाद, बांग्लादेश और फिर अफगानिस्तान भी। तो और ये भी याद रखिएगा, सर्गियो गौर की एज क्या है, 39 ईयर्स ओल्ड, परहैप्स द अरे अभी यंगेस्ट तो यूएस एम्बेसडर टू हाँ इंडिया। बहुत यंग और आप है देखोगे इस कई उसके लिए। अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ही यहाँ पर इस अपॉइंटमेंट को अलग तरीके से देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि गौर एक बार कंफर्म हो जाए यूएस सेनेट में कि ये अब बनेंगे एम्बेसडर टू इंडिया, उससे यही साफ लग रहा है कि इंडिया यूएस हाइपरनेशन इज बैक। ट्रंप ने ना इंडिया के रिलेशंस को पाकिस्तान के साथ क्लब करके देखना है अब हमेशा। इससे इंडिया का स्टैचर गिरता है ऑब्वियसली। हम नहीं चाहेंगे कि यूएस जब भी भारत के बारे में सोचे, ये सोचे कि अच्छा पाकिस्तान का यहाँ पर क्या कहना है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है। इंडिया इज अ फार बिगर इकोनॉमी नाउ। मगर एट द सेम पॉइंट एक और व्यू यहाँ पर यह भी है कि यूएस इस वक्त इंडिया के साथ रिलेशंस जो है उनकी इंपॉर्टेंस सिंबलाइज कर रहा है एक स्पेशल ऑनवॉय भारत में भेजकर, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, बाकी देशों को भी देखेगा। अब पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखो, उनको लगेगा मेन तो काम सर्गियो गौर का होगा भारत में जो यूएस फॉरेन पॉलिसी है उसको संभालना। बीच में साल में 1-2 हफ्ते का भी फ्री मिल गए तब पाकिस्तान, बांग्लादेश का वो देखेंगे या फिर सेंट्रल एशिया का देखेंगे। मेन उनकी असाइनमेंट भारत रहने वाली है। तो उससे एक तरीके से यूएस इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है उसको हाईलाइट कर रहा है। बट इधर वे मुझे लगता नहीं है कि सर्गियो गौर की अपॉइंटमेंट भारत के विदेश मंत्रालय में बहुत ज़्यादा उत्साह से एक्सेप्ट की जाएगी, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, ये भी जब भारत में आए थे ना, तब इंडिया ने इंश्योर किया, उनको ये समझाया कि सीधा भारत से आप पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम हाइपरनेशन नहीं चाहते। तो इसलिए आपने देखा कि वांग यी पहले भारत से गए यहाँ पर अफगानिस्तान में, और फिर अफगानिस्तान से गए यहाँ पे पाकिस्तान में। ये इधर आप देख पाओगे चाइना के विदेश मंत्री रिसेंटली अफगानिस्तान गए थे, तालिबान के जो लोग हैं उनसे इन्होंने बातचीत करी, और यूएस माना जा रहा है अचानक से अलर्ट हो चुका है चाइना की डिप्लोमेसी को देखकर। यूएसए को उम्मीद थी नहीं कि जो आज के समय यूएस बुलिंग कर रहा है भारत के अगेंस्ट, काफी स्टेप्स उठा रहा है, अचानक से चाइना इतना प्रो इंडिया स्टांस ले लेगा। ट्रम्प की कैलकुलेशन महीने भर के अंदर ही सारी चीज पलटी है। अगेंस्ट स्टेटमेंट देंगे, चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस वैसे ही खराब है, इंडिया फंस चुका है, कहाँ जाएंगे ये लोग, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कोलैप्स कर जाएगी। बट उल्टा हुआ है, इंडिया आज के समय डायरेक्टली रिप्लाई कर रहा है यूएसए को। अभी रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यह तक कह दिया था कि अगर यूएसए को इंडिया का ऑयल नहीं परचेज करना तो मत परचेज करो। ये स्टेटमेंट दी थी। ये क्या जिद होती है कि तुम रशिया से ऑयल परचेज नहीं करोगे, तुम्हें नहीं परचेज करना हमारा ऑयल, डोंट परचेज इट। Allegations which come from the other side of not just ये देखा था। purchase of oil but profiting from oil. How do you respond to those accusations? Look, it's funny you have people who work for a pro-business American administration accusing other people of doing business. Okay, that's really curious. But here's the point: if you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. I mean, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it. इट्स एज सिंपल एज दैट। इंडिया का सिंपल स्टांस है यहाँ पे, तुम्हें नहीं खरीदने हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मत खरीदो। ठीक है, वी विल फाइंड अदर बायर्स। और Other अभी भी buyers in markets. यूएस की कई कंपनियां हैं जो इंडिया के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ये परचेज कर रही है। ठीक है, तो इट्स काइंड ऑफ पॉइंटलेस ये बोलना कि ये पुतिन के जेबों में पैसे जा रहे हैं वगैरह, ये सब इंडिया पे आरोप लगाना। यूएस को उम्मीद थी नहीं कि भारत का ये स्टांस रहेगा 50% टैरिफ के बाद भी। तो अब क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा डैमेज रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखोगे कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले टाइम में ट्रंप इंडिया के बारे में कुछ पॉजिटिव कमेंट्स करने का प्रयास करे। आई बिलीव दैट कैन हैपन एज वेल। बट मुझे लगता है होगा, ये तो होगा। डैमेज ट्रंप को करना था वो उन्होंने कर दिया है। और आई डोंट थिंक Sentiments hurt कर दिए ना, यूएस की कोई सबसे बड़ी मेजर बात। डिफेंस डील भी आपको देखने को मिलेगी ट्रम्प के टेन्योर में। तो आने वाले समय में हमें पहले तो ये देखना होगा कि भारत सरकार कैसे रिएक्ट करती है गौर की अपॉइंटमेंट पर। गौर जब भारत में आते हैं इनकी स्टेटमेंट्स क्या होंगी। वैसे मैं आपको यही बता दूं, इलॉन मस्क सर्गियो गौर को एक सांप बुला चुके हैं ऑन रिकॉर्ड, मतलब अभी भी वो ट्वीट अवेलेबल है। इलॉन मस्क लिटरली सेड कि ये आदमी एक सांप है, ही इज अ स्नेक। नॉट लिटरली, ऑफ कोर्स एक ह्यूमन बीइंग है, बट एक इनकी नेचर की बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग किस्म के इंसान है। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी
कि भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, सेंट्रल एशिया में क्या करते हैं। बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी ऑब्वियसली। किस तरह की डिप्लोमेसी खेली जाती है, क्या शब्दों का इस्तेमाल। नाउ जनरेट ये मुझे नहीं पता था कि इलॉन मस्क ने सांप क्या रखा, वो कहता ना सांप वाली हरकतें हैं वो पीठ और इसकी एक और चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगेगी कि जब ये आएगा तो इसके क्योंकि एम्बेसडर के जब भी भाषण आएंगे या कुछ भी बात होएगी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि अब ये पाकिस्तान से भी डील करेगा। तो जब कुछ बात होती है तो इंडिया का साथ देंगे इनकी कमेंट्स, क्योंकि जब कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है तो उसे पता लग जाता है कि क्या ये डिफेंसिव मोड पे है, क्या ये उनका कहीं ना कहीं साइड ले रहा है, या फिर फुल फ्लेश तरीके से इंडिया के साथ खड़ा है, कोई भी कुछ भी होती है बात। क्योंकि हमेशा जब भी आप देखा करो कि ये जब कोई कहीं पर घटना होती है ना तो पूरी दुनिया देखती है कि दुनिया के लीडर्स ने या उनके एम्बेसडर्स ने कहा क्या है, कि उनका क्या कहना है इस बारे में। तो भाई ठीक है, अगर वो उसका बहुत ही खास आदमी उन्होंने डिप्लॉय किया है तो देखते हो क्या खास हरकतें करते हैं आने वाले टाइम में। लेकिन बहुत सही था वो जो एस जयशंकर सर का भी जवाब था कि नहीं पसंद आता तो मतलब हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे। और दूसरी बात यहाँ पर है ट्रम्प, अब देखो अब काफी टाइम से ट्रम्प की वो चीजें नहीं आ रही जो हर सुबह उठ के की वॉर नहीं रुकाता ये, क्योंकि एक तो वो अब वॉर खत्म करने की कोशिश कर रहा है वो, जो कि पता नहीं होगा, अभी नहीं होगा हाल फिलहाल में। दूसरा उसको ये समझ गया है कि इंडिया अब उस माइंडसेट में भाई तू कर ले तेरे को जो करना है कर, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, तू एक बार को तू 500% लगा दे। एग्जाम्पल ही कह रहा हूँ। तो इंडिया का वो स्टांस है कि भाई हम वैसे झेल लेंगे, लेकिन जो रिलेशनशिप को डैमेज जो कर रहा है, और ये एक वो कहते हैं ना गुड फ्रेंड्स वाली बात है रिलेशनशिप वाली दो कंट्रीज की, उसको तो बिल्कुल भी कहीं से भी सपोर्ट नहीं कर रहा जो एक्शंस उसके लिए जा रहे हैं। तो लेट्स सी क्या कुछ डेवलपमेंट्स आती है आने वाले टाइम में। और बाकी और अभी उसकी ट्वीट्स आ नहीं रही हैं इस तरीके की, ये चीज़ आप नोटिस करना। देखते हैं क्या डेवलपमेंट आती है, क्या ये वॉर इस महीने रुक जाएगा, अगले महीने रुक जाएगा, कभी रुकेगा, और फिर ट्रम्प क्या पलटेंगे एकदम से टैरिफ्स को लेकर भी और इंडिया को स्टांस ले। क्योंकि मुझे लगता है कि पता क्या पीआर बहुत जल्दी पलटवाती थी चीजें। मान लो ट्रम्प ने 2 शब्द अच्छे कहती है इंडिया के ऊपर से 20% टैरिफ कम कर दिए एग्जाम्पल, और इंडिया विजिट करने भी आ गया, मोदी जी का फोटो भी खिंचवा ली, तो भाई पीआर होती हैं चीज़ें। कभी किसी की शादी ब्याह का फंक्शन हो या कुछ भी हो, आप देखो ना जब अंबानी के घर में शादी हुई थी भाई पूरा इंस्टाग्राम में हर दूसरी रील ही शादी से रिलेटेड आ रही थी उनकी भी। मिलते हैं आपसे खबर के साथ, बाय बाय, टेक केयर।